हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी फ़िलहाल एक इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे सामने आई है कि बेसिकली अब अभी हम पचरुखा मध्य में हैं यहाँ पे और सिसोनिया गांव में हैं। यहाँ से एक हमारे पास समिति में जीत हासिल किए हैं। हमारे साथ शमशाद साहब हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अब उनका क्या ऐसा काम रहेगा जिसको लेकर के जनता और आगे चल करके अगली चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और इनको फिर से जिताने की कोशिश करेंगे। तो इनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनकी अपनी प्लानिंग्स, क्या क्या करना चाहेंगे जीतने के बाद। तो आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं मिस्टर शमशाद साहब से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टैब। शुक्रिया। आपको कैसा महसूस हो रहा है जीतने के बाद? जीतने के बाद तो हमें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है और हमारी पचरुखा मध्य के सारे जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारी जीत नहीं बल्कि पचरुखा मध्य के सारी जनता को जीत हुई है। इसमें क्या बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी भूमिका रही आपको जिताने? हमारे जितने भी जनता हैं पचरुखा मध्य के सारे जनता ने हमें सपोर्ट किया और वोट दिया, जिसकी वजह से हमारी जीत हुई। तो एक और बात बताइए कि जैसे कि आप समिति बने हैं तो इसमें आप आगे चल कर के जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? आपकी पहली प्राथमिकता क्या हो? पहली प्राथमिकता तो ये है कि हमारे यहाँ जो लेटरिन का काम जो हुआ है, जिसमें 2-2 हज़ार रुपया पहले का जो प्रतिनिधि थे वो लिए हुए हैं, मैं उसको फ्री में करना चाहता हूँ। और जो दूसरा विषय ये है कि लेबर कार्ड का भी जो थोड़ा घपला हुआ है, जिस लेबर कार्ड का जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको लेबर कार्ड नहीं बना है और जो मजबूत हैं उनको लेबर कार्ड बना है। मैं वो इसी को लेबर कार्ड बनवाना चाहता हूँ जो लेबर क्लास के लोग हैं। बस यही मेरा काम है। और क्या, जो हमारे पास जो भी हमसे होने वाला होगा, मैं अपने जनता का सेवा करूँगा और जनता का बीच में ही रह के सेवा करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने बात सुनी और नेक्स्ट हमारा सवाल रहेगा कि आपको फिर से अगर जनता को अगली चुनाव में अगर जागरूक ज़्यादा करनी है तो उसके लिए आप क्या समाज में भूमिका निभाएं? पहले तो मैं आज जीता हूँ और आज ही आप इंटरव्यू ले रहे हैं। आज से ही मैं जनता का सेवा करने का मैं ठान लिया हूँ। आज से ही 5 साल मैं सेवा करूँगा और अगला भविष्य में सोचूंगा कि मैं जनता से वोट कम मांगूँ और जनता ही मेरा वोट मांगे। मैं ऐसा सेवा करके दिखाऊँगा कि जनता ही मेरे लिए वोट मांगेगा। तो अभी आप लोगों का एक अहम भूमिका यहाँ पे बाकी है। बेसिकली हम अभी जान चुके हैं कि आपसे 2-3 प्रतिनिधि यहाँ पे आकर मिल चुके हैं और वो बेसिकली इसके लिए कि प्रमुख चुनने का। तो प्रमुख चुनने में आप लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो आप प्रमुख कैसे आदमी को चुनेंगे और चुनने से पहले किन से मशवरा लेने? मैं पहले तो प्रमुख चुनने से पहले मैं अपने पूरी जनता से मैं सवाल रखूँगा कि मैं फलाने आदमी को प्रमुख बनाना चाहता हूँ। अगर वो लोग बताएंगे कि ये जनता के लिए ठीक रहेगा प्रमुख, मैं उन्हीं को प्रमुख चुनूँगा और जनता से बगैर पूछे मैं कोई काम नहीं करूँगा। जनता के बीच में रह के ही प्रमुख मैं चुनूँगा और प्रमुख चुनने से पहले मैं जनता से विचार। बहुत सारे जनता है जो प्रमुख जानते भी नहीं है कि प्रमुख क्या क्या काम देता है, क्या करता है। तो इसमें आप क्या करें? जो जनता नहीं जानता है वो प्रमुख हमसे पहले मिलेंगे ना, वो बताएंगे कि मैं फलाने जगह से मैं प्रमुख के दावादार हूँ। मैं जनता को बताऊँगा कि वो ये दावा पेश किए हैं, उसके बाद ही मैं प्रमुख के बारे में सोचूंगा। तो यहाँ पे देख लिए कि इनकी आइडियोलॉजी और ये बेशक। एक और बात है कि शिक्षा के फील्ड में कुछ आप योगदान देने की कोशिश करेंगे? जी, मैं शिक्षा के विषय में भी कुछ सोचने का कोशिश करूँगा और योगदान भी करूँगा। हमारे यहाँ जो स्कूल है उसमें शिक्षा का थोड़ा सा मगर समझिए कि दिक्कत है और हमारे यहाँ गरीब जो लोग हैं उनके बच्चे को मैं शिक्षा के लिए अपनी तरफ से जो होने वाला होगा मैं करूँगा। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो सही है मगर इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। और मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये चुनाव को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल। ये तो जनता का समझिए हमारे लिए प्यार और मोहब्बत है कि जनता ने हमें बहुत खुशखबरी, ये खुशी का ऐसा बात है कि हमारे ज़बान से वो निकल भी नहीं सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।